जय हिंद सभी को। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है डायमंड कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इतिहास की क्लास में एक ऐसे महान व्यक्ति कह लीजिए या ऐसे क्रांतिकारी कह लीजिए उनके बारे में बात करने वाली हूँ जिन्होंने ना जाने कितनी, जिस उम्र में हम खेलने कूदने की बात करते हैं, जिस उम्र में हम खाने पीने की बात करते हैं, सपने सजाने की बात करते हैं, और उस दौर में एक ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र मात्र सिर्फ 18 साल की थी, वो फांसी पे लटक जाते हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर लगी होगी आप इसे समझ तो गए होंगे, अनुमान भी लग गया होगा, बट आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, बहुत सारे आज की डेट के जो बच्चे हैं उनको ये बात पता ही नहीं होगी कि भाई आखिर 11 अगस्त को मैम जो है किनके बारे में बात कर रही हैं। आज तो किसी का जन्मदिन भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हमें देखने को मिलता है कि किसी की वर्षगांठ होती है, जन्मदिन का अवसर होता है, तब जाकर उनके बारे में बात की जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पुरुष कह लीजिए, पुरुष की कैटेगरी में वो भी शायद शामिल ही हुए थे, एक ऐसा बालक, एक ऐसा बालक जो इतनी कम उम्र में तेज तर्रार था, देश के लिए अपनी जान गंवा देता है और एक बार भी उसके मन में डर नहीं आया। उस बालक ने इतना कुछ किया, लेकिन आज के समय में मैं इस बात की कह सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उनके बारे में नहीं जानते होंगे, और कुछ बच्चे जो उनके बारे में जानते भी होंगे। पता है क्यों जानते हैं? जो बच्चे बिहार का एग्जाम देते हैं ना, सिर्फ उनको पता होगा उनके बारे में। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो महापुरुष हमारे लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, हम उनके बारे में अक्सर बातें नहीं करते हैं। आज की दुनिया जो है धर्म पे, जाति पे, मजहब पे बढ़ गई है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस आजाद भारत में आज हम खुल के बातें कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, उस आजाद भारत को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने महापुरुषों ने अपनी जान गंवाई। चलिए हम बात करने वाले हैं आज खुदीराम बोस जी के बारे में। देखिए ये वो बालक है जिनकी तस्वीर, जिसके चेहरे पे कह सकते हैं अभी छोटे छोटे मूछें होती हैं ना, वो भी नहीं आई होंगी। ये उस उम्र में फांसी पे लटक गए और इनके बारे में शायद कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते, पुराने लोग जानते हो, लेकिन हमारी जनरेशन वाले शायद नहीं जानते हो। जो अब इससे भी, जो मुझसे भी छोटे, वो भी नहीं जानते होंगे, मुझसे बड़े भी हैं, वो भी नहीं इनके बारे में बात करते। पता है क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं, और शायद इसीलिए आज का दिन है 11 अगस्त। 11 अगस्त 2025 में हम बात कर रहे हैं कि ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने 11 अगस्त 1908 को देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर लटक गए और अपनी जान गंवा दी। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। गूगल पे आप चेक करेंगे खुदीराम बोस के जी के बारे में, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम कुछ बात करने वाले हैं ऐसी कहानियों के बारे में, एक अनसुलझी कहानी या अनसुनी कहानी कह ली, जिनके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। एक डाटा हमारे पास आता है जिसमें ये बातें कह दी जाती हैं कि हाँ उन्होंने फांसी पे लटके, उन्होंने इनको मारने की कोशिश की, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हम रट्टी रटाई एक पैराग्राफ रट लेते हैं ताकि हम अपने पेपर में जाके दे सके। हम पढ़ते भी इसीलिए हैं, हम किसी क्रांतिकारी के बारे में अगर पढ़ते हैं तो इसीलिए पढ़ते हैं कि मात्र हमारे पेपर में पूछे गए सवालों का जवाब दे सके। पर हम ये कभी इसलिए नहीं पूछते कि हम अपने भारत को जान सके। अगर हमें अपने भारत के बारे में जानना हो तो हम कभी किसी क्रांतिकारी के बारे में नहीं पढ़ते, कहानियां पढ़ते हैं, प्रेम भरी कहानियां इतनी मार्केट में आजकल चर्चित है। लेकिन शायद ही कोई बालक होगा जो जाके दुकानों पे बोलता होगा कि मुझे खुदीराम बोस जी के बारे में किताबें दे दीजिए, मुझे उनके बारे में पढ़ना है। बहुत लिमिटेड बातें हैं इनकी, क्योंकि जितनी कम उम्र में इन्होंने देश पर अपना छाप छोड़ा, जिसके बाद सरकार ने भी देखा, और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सरकार ने बिल्कुल इनको ध्यान नहीं दिया, इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में रचा गया है। और देखिए भविष्य में भी इनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाएगा। कुछ लोग नहीं जानते तो क्या हुआ, पर पूरा भारत इनको आज भी जानता है। वो हर पुरुष जो आज इतिहास पढ़ता है, या हर व्यक्ति जो इतिहास को जानता है, या वो व्यक्ति जिसको समाज के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, वो आज भी खुदीराम बोस जी के बारे में बहुत अच्छे से बात करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनके बारे में। कुछ ऐसे तथ्य हैं मेरे पास, उन तथ्यों में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या था कि सिर्फ मात्र 18 वर्ष 18 महीने की आयु में ये भारत के लिए हंसते हंसते फांसी पे लटक जाते। तो ऐसा नहीं था कि ये अचानक इस काबिल बन गए कि इनको फांसी पे लटका दिया गया
और इस दौर को जरा आप इमेजिन करिए, सिर्फ आप सोचिए इस दौर को कि मैं जिस एज में हूं अभी, हम अपने करियर की बात करते हैं, और अगर हम इस दौर की बात करें 18 वर्ष की आयु, ये वो जमाना था 1908 जिस दौर में 1905, 6 और 7 बंगाल विभाजन का दौर चल रहा था। ये वो दौर था जब अंग्रेजों की कह सकते हैं ना कि अंग्रेज अपने कहते हैं कि दंड देने के मामले में अपने चरम सीमा पे थे, दंड नेता उनकी चरम सीमा पे थी, अपनी हदें पार कर चुके थे, लोग परेशान हो चुके थे, लोग इतने परेशान हो चुके थे कि एक 18 वर्ष का बालक देश के लिए लटक जाता है। आप सोच सकते हैं इस बात को। और ऐसा नहीं है कि अचानक ये बने, इनका जन्म होता है बंगाल में। अब बात ये आती है कि बंगाल में कहाँ हुआ, तो देखिए इनका जन्म होता है 1889 में, 3 दिसंबर 1889 में बंगाल में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम पड़ता है मिदनापुर। क्या पड़ता है? मिदनापुर में इनका जन्म होता है बंगाल में, ठीक है। और ये बचपन से तेज तर्रार थे, लेकिन इनके साथ देखिए किस्मत भी बड़ा अजीब सा रंग खेलती। सिर्फ मात्र 6 साल की आयु में और 6 से 7 वर्ष की आयु में अपने माता और पिता दोनों से ये दूर हो जाते हैं। इनका पालन पोषण करने के लिए इनकी 3 बहनें हुआ करती थी, जिसमें सबसे बड़ी बहन के यहाँ ये रहते हैं और उन्होंने ही इनको पढ़ाया लिखाया और इनका पालन पोषण किया। ये मात्र जब 15 वर्ष की आयु में थे तब ये गिरफ्तारी के चले गए थे। लेकिन वो गिरफ्तारी कैसे हुई? बात ये आती है कि जब हम बात अगर उस दौर की करेंगे, कौन सा दौर, तो वो दौर था 1902 1903 का दौर। इस दौर में ये स्कूलिंग शिक्षा अपनी शुरुआती दौर में थी, जिसमें ये अपनी प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। उस दौर में इनकी बहुत आयु ज्यादा नहीं हुआ करती थी, ठीक है। उस दौर में माहौल ऐसा बनता है अगल बगल का कि इतने क्रांतिकारी होते हैं, लोगों को मारा जाता है, जिसको देखने इनके अंदर से कहीं ना कहीं इनके अंदर से वो भावना आती है कि भाई अगर आज देश के लिए बोलना है, एक ऐसा बालक जो जवान खून होता है, जो दुनिया में अभी देखने निकला था कि दुनिया कैसी है, वो बालक सब दुनिया छोड़ छाड़ के अपने देश के लिए निकल पड़ता है कि अब मुझे एक संस्था चलानी है, एक लोगों के साथ मिलना है, एक गठन बनाना है, एक समिति बनानी है, ताकि देश को मैं बचा सकूं। किससे बचा सकूं? अंग्रेजों से बचा सकूं। और सोच के देखिए अंग्रेजों की बर्बरता का हद देखिए कि मात्र 18 वर्ष की आयु में इस बालक को फांसी पे जब वो लटका रहे थे तो उनका हाथ एक बार भी नहीं कांपा। ये उनकी रियल तस्वीर है जो आपके सामने है, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर सकती है। ये उनकी आखिरी तस्वीर थी जो ये बताती है कि ये मात्र 18 वर्ष की आयु के वो बालक है जो देश के लिए फांसी पे लटक जाता है, ठीक है। तो बात ये आती है कि होता क्या है, तो देखिए होता कुछ नहीं है कि 1902 और 1903 के आसपास इनके स्कूल में एक समिति का गठन किया जाता है। कौन सी समिति? तो अनुशीलन समिति जो होती है, अनुशीलन समिति के गठन में ये शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी विचारधाराओं से ये बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है। बहुत प्रभावित होते हैं, जिसको देखते हुए इनका भी मन होता है कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं, और वो शामिल हो भी जाते हैं। और वो शामिल हुए सिर्फ इसलिए नहीं कि नाम मात्र में, क्योंकि आजकल तो लोग यही करते हैं ना, पॉलिटिक्स में अपना नाम चमकाने के लिए करते हैं, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को जोखिम में डाला, अपनी जान की बाजी लगा दी सिर्फ आजाद भारत के लिए। और किसके लिए? हम जैसों के लिए, जो आज उनका नाम भी जल्दी याद नहीं रखते, जिनको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे जब वक्त आएगा, लेकिन आज वक्त इनका है। इनका जन्म तो 3 दिसंबर को हुआ था, लेकिन 11 अगस्त यानी आज है 11 अगस्त, और 1908 को इनको फांसी दी जाती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके बारे में बात करना जो है बहुत जरूरी है। सिर्फ 15 वर्ष की आयु में पहली बार इनको पुलिस गिरफ्तार करती है, और ब्रिटिश पुलिस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पर्चा बांटा था। कौन सा पर्चा? तो वो पर्चा इस बात का था कि अंग्रेजों का विरोध करना है, क्योंकि ये बहुत कम उम्र के थे, तो जो संगठन हुआ करते थे कहीं ना कहीं उनमें ये शामिल थे। उम्र कम थी, लेकिन इनका तजुर्बा, इनका जुनून ये बता रहा था कि ये कितने बेबाक हैं, किससे? अंग्रेजों से लड़ने के लिए। इतनी कम उम्र में भी ये सरेआम निकल जाते हैं किंग्सफोर्ड जैसे जज को मारने के लिए। 15 वर्ष की आयु में गिरफ्तारी के बाद एक ऐसा जुनून अंदर पनपता है कि अब वापसी का रास्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसे जजों को खत्म करना अब इनका मकसद बन जाता है। अब हम बात यहाँ पे ये आएगी, आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि किंग्सफोर्ड कौन? डगलस किंग्सफोर्ड एक ऐसा जज माना जाता था उस दौर में जो क्रांतिकारियों के बहुत क्रूरता के साथ न्याय करता था,
न्याय इन द सेंस कि सीधा उनको फांसी पे लटका देता था, वो ये नहीं सोचता था कि इनको शायद उम्र कैद या कुछ सालों की सजा भी दिया जा सकता है, ये सोचे बिना वो उनको सीधा फांसी पे लटका देता है। इसको देखते हुए एक जिम्मेदारी आती है कि दो लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। पहला नाम एक और आपको याद रखना है, प्रफुल्ल चाकी का। प्रफुल्ल चाकी और किनकी बात हम बात करें खुदीराम बोस जी के बारे में। ये दो बालक जिनकी जिम्मेदारी ये आती है कि आपको इस किंग फोर्स को मारना है, जिसके लिए ये बंगाल से जाते हैं मुजफ्फरपुर, जिसको मुजफ्फरपुर कांड के नाम से भी आप लोगों ने सुना और जाना होगा। आपने बिहार का जब पेपर दिया होगा उसके बारे में पढ़ा होगा कि 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908 को जब ये मुजफ्फरपुर जाते हैं और वहां पर ये भेष बदल के एक नए नाम से रहते हैं, जहां पे इन्होंने अलग नाम, अलग पहचान ली, अलग रूप भेष धारण किया और इनको जिम्मेदारी मिली होती है किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए जाते भी हैं और उस दिन संजोग कुछ यूं होता है और किस्मत कह लीजिए कि साथ नहीं देती है। जिस बग्गी में इनको अनुमान था कि इसमें किंगफोर्ड बैठा होगा, उस पर ये बम फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बग्गी में जो है किंग्सफोर्ड नहीं होता है और उसमें दो महिलाएं होती हैं। एक वकील साहब होते हैं, उनकी फैमिली उसमें होती है जिसमें वो मारे जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों लोग दोनों दिशाएं में भाग जाते हैं, लेकिन प्रफुल्ल के एक दावा था कि मैं कुछ भी हो जाएगा, एक ब्रिटिश से तो नहीं मरूंगा, मैं कभी भी एक अंग्रेज से नहीं मरना चाहूंगा। जिसको देख के प्रफुल्ल चाकी 2 मई को अपनी आत्महत्या कर लेते हैं ताकि वो अंग्रेजों के हाथ ना मारा जाए। और वहीं खुदीराम बोस जी भागते हुए जाते हैं, लेकिन ये पकड़े जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो इनके ऊपर केस चलता है। केस में कालिदास जी जो हैं, इनके कालिदास मनसूर जी जो हैं इनके वकील बनते हैं, जो इनके लिए केस लड़ते हैं। लेकिन वो दौर अंग्रेजों का था, याद रखिएगा, न्याय भारतवासियों के लिए कभी होता ही नहीं था। आप कितना भी बड़ा वकील हायर कर लीजिए, आपकी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी केस लड़ते हैं और वही होता है जिस बात का डर होता है, क्योंकि किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की गई थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनको भी फांसी की सजा सुनाई जाती है और 11 अगस्त को इनको फांसी दे दी जाती है। 11 अगस्त साल 1908। खुदीराम बोस जी ने सिर्फ यही नहीं किया था, आपने बंग भंग आंदोलन के बारे में भी सुना होगा, उनमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उनमें भी इन्होंने अंग्रेजों का क्रूरता से विद्रोह किया था। बंगाल विभाजन में भी इन्होंने पूरा सहयोग किया था। उस इनके जमाने में जितने भी आंदोलन हुए, कम उम्र का बालक था ये। इस बालक ने ना जाने कितने आंदोलन लड़े और कहते हैं कि जीने के लिए लंबी उम्र नहीं चाहिए, जीने के लिए तजुर्बा और साहस की जरूरत होती है, जिन्होंने सिर्फ 18 वर्ष की आयु में ये कर दिखाया और अपनी छाप छोड़ दी। तभी आज हम और आप इनके बारे में बात कर रहे हैं। इनका इतिहास बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इनका इतिहास जितना भी है वो बहुत ही दर्दनाक, दर्द भरा और साहस भरा हुआ है कि एक 18 वर्ष के बालक ने अपनी जान गंवा दी हंसते हुए। इनकी अंतिम तस्वीर की अगर हम बात करें, अभी तो ये एक तस्वीर है, एक अंतिम तस्वीर और आती है जिसमें ये हाथ में गीता पकड़े हुए होते हैं और गीता पे जाते हैं और हंसते हंसते फांसी पे लटक जाते हैं। आज भी जब आप बंगाल में जाएंगे तो उनकी चीजों आपको देखने को जो है वो मिल जाएंगी। तो ये रहा कुछ हमने बात करी है खुदीराम बोस के बारे में, कुछ ऐसी कहानियां जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है और उनको पता होना चाहिए, जिनके बारे में हम शायद बात नहीं कर। बहुत सारे क्रांतिकारी हम उनके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन ये सबसे कम उम्र में फांसी दिए जाने वाले एक महापुरुष है। सबसे कम उम्र, सिर्फ 18 साल 8 महीने की इनकी आयु थी, जिस आयु में इनको फांसी दे दी जाती है। और इन्होंने एक बार भी इस बात के लिए नहीं बोला कि मुझे क्षमा दान दे दिया जाए या मुझे एक मौका मिलना चाहिए या मुझसे गलती हो गई। इन्होंने बोला नहीं, मेरा फर्ज था, मैं अपने देश के लिए मरने पे अगर बात आ रही तो मैं मरूंगा, लेकिन मैं एक अंग्रेज के सामने कभी नहीं झुकूंगा। और ये कहते हुए गीता लेते हैं अपने हाथ में और चले जाते हैं फांसी के फंदे तक और हंसते हंसते अपनी जान गंवा देते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस भारत में आज खुल के सांस ले रहे हैं, जिस भारत में आप आज़ादी की बातें करते हैं, अपने अधिकारों की बातें करते हैं, वो बहुत आसानी से नहीं मिला है। उसको पाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने, ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई है हंसते हंसते। हम अपने करियर की बातें करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन देश के बारे में कोई बात नहीं करता है। और शायद इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, ताकि आपके अपने अंदर के वो खून, आपके अंदर का वो साहस जग सके कि जिस भारत में आप रह रहे हो उसका सम्मान कैसे करना है, अपने भारत माता की इज्जत कैसे करना है। ये बातें गंभीर है और सोचने वाली।
चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब किसी एक महापुरुष के बारे में फिर से बात करेंगे और आपको फिर से बताएंगे कि भारत क्या है और भारत के क्रांतिकारी कौन थे और अमर कहानी उनकी कैसी रही।